everyone, I am Chavi. Welcome back to my channel. In this video I will be explaining the term adoption and adoption तो वैसे बहुत सिंपल वर्ड है. आई होप आपने अपनी लाइफ में कभी ना कभी तो अडॉप्शन का वर्ड सुना ही होगा. अडॉप्शन का नॉर्मली मतलब होता है किसी को गोद लेना. तो आप जब किसी बच्चे को गोद लेते हो तो उसके पास सारे राइट्स और प्रिविलेजेस होते हैं. वो वैसे ही रहता है जैसे आपका कोई नेचुरल बॉर्न चाइल्ड जो होता है वो हो. तो अडॉप्शन जब किसी का भी हो सकता है, बॉय का भी हो सकता है, गर्ल का भी हो सकता है और कोई भी अडॉप्ट कर सकता है. मेल भी कर सकता है, फीमेल भी कर सकती है. प्लस हाँ, उसके काफी कंडीशंस हैं अडॉप्ट करने के. एक कैपेसिटी जो है वो भी एक चीज अडॉप्टर्स की, गिवर्स की, और जो चाइल्ड है उसकी कैपेसिटी भी देखी जाती है. ऐसा नहीं है कि लुनैटिक चाइल्ड जो है वो अडॉप्शन में नहीं लिया जा सकता, वो भी लिया जा सकता है. प्लस कुछ अदर कंडीशंस भी हैं जो कि अडॉप्शन करते वक्त जो है ध्यान में देनी पड़ती है. तो पहली चीज तो ये है कि अडॉप्टर्स मतलब जो अडॉप्ट करने वाला है उसकी कैपेसिटी देखी जाती है. जैसे अगर जो मेल या फिर फीमेल, अगर मेल अगर अडॉप्ट कर रहा है तो उसको जो है मेजर होना चाहिए. मेजर का मतलब यहाँ पर ये है कि वो 18 और 18 साल से बड़ा होना चाहिए, 18 साल से छोटा नहीं होना चाहिए. मीन्स एक तो वो मेजर होना चाहिए प्लस साउंड माइंड का होना चाहिए. वो कोई भी ऐसा लुनैटिक इडियट ऐसा नहीं होना चाहिए. वो साउंड माइंड का होना चाहिए. प्लस ये एक कंडीशन है जो मैंने ऐसे ब्रैकेट में लिखी हुई है कि अगर कोई मेल है और उसका जो क्या बोलते हैं वो मैरिड है तो उसकी जो वाइफ है ना उसको उसकी कंसेंट जो है लेनी पड़ेगी. मतलब अगर हस्बैंड अगर कोई अडॉप्शन कर रहा है तो उसको जो अपनी वाइफ की जो कंसेंट है वो लेनी पड़ेगी. अगर वो अपनी वाइफ की कंसेंट नहीं लेगा तो वो अडॉप्शन जो है नहीं माना जाएगा. दैट वुड बी इनवैलिड. और एक चीज है कि अगर बाय चांस एक मेल है उसकी एक से ज्यादा वाइफ है तो वो जो है उसको हर एक वाइफ की जो है कंसेंट लेनी पड़ेगी. अब आप सोच रहे होगे भाई हिंदू लॉ में तो ऐसा होता नहीं है, कोई इंसान एक से ज्यादा मैरिज तो नहीं कर सकता. पर हाँ, आपको एक चीज मैं बता दूं कि जो हिंदू मैरिज एक्ट है उसके पहले जितनी भी बाइगैमी लोगों ने कर रखी है, अगर उसके आने से पहले जिसकी एक से ज्यादा वाइफ है उसमें कोई भी बार नहीं लगा हुआ, उनकी परफेक्टली वैलिड मैरिज मानी जाती है. तो उस केस में अगर किसी की एक से ज्यादा वाइफ है तो वो उसकी भी कंसेंट लेनी पड़ेगी. अनलेस एंड अनटिल अगर वाइफ सीज टू बी ए हिंदू है, अगर वो हिंदू नहीं है, अगर उसने हिंदू छोड़ दिया या फिर रिनाउंस कर दिया वर्ल्ड को, या फिर वो अनसाउंड माइंड की है, तब जरूरी नहीं है कि वो उसकी कंसेंट ले. तब तो वो अपनी वाइफ की बिना कंसेंट लेके भी जो है अडॉप्शन कर सकता है. यही सेम चीज जो है फीमेल के केस में आती है कि जो अगर फीमेल अडॉप्शन कर रही है तो वो मेजर होनी चाहिए, साउंड माइंड की होनी चाहिए. अगर उसका हस्बैंड है, अगर वो मैरिड है तो उसके हस्बैंड की कंसेंट लेनी होगी. नहीं तो अगर उसका हस्बैंड इतनी किसी कैटेगरीज में फॉल करता है तो उसको कंसेंट लेने की कोई भी जरूरत नहीं है. तो ये तो था अडॉप्टर मतलब जो अडॉप्ट करने वाला है उसकी कैपेसिटी. अब बात करते हैं गिवर्स कैपेसिटी मतलब जो अडॉप्शन में देने वाला है. अब बात आती है गिवर्स की कैपेसिटी की, मतलब कि कौन कौन चाइल्ड अडॉप्शन में दे सकते हैं. जैसे अडॉप्शन में किसी चाइल्ड को देने का हक सिर्फ 3 लोगों को है. एक तो है मदर का, फादर का और गार्जियन का. प्राइमरी तो मदर और फादर का है. और यहाँ पर मैं मदर फादर की जो मैं बात बोल रही हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि आप अडॉप्टेड मदर और अडॉप्टिव फादर को भी इंक्लूड करोगे. जी नहीं, जिसने एक बार अडॉप्शन में ले लिया वो फर्दर अडॉप्शन में नहीं दे सकता. तो यही चीज थी कि जो नेचुरल मदर एंड फादर जो है ना उन्हीं की मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ कि अगर मदर और फादर अगर कोई अडॉप्शन में दे रहे हैं तो उनको दोनों की कंसेंट लेनी पड़ेगी. प्लस क्या बोलते हैं गार्जियन का रोल तब आता है जब बाय चांस मदर और फादर जो हैं क्या बोलते हैं दोनों ही खत्म हो गए हैं और फिर जो गार्जियन है वो कोर्ट ने अपॉइंट किया है या फिर मदर फादर की विल से अगर कोई गार्जियन बना है तो उस टाइप केस में जो है गार्जियन का रोल आता है. और एक बात ये है कि अगर मैंने बताया था कि मदर और फादर जो है इन दोनों को कंसेंट लेनी पड़ेगी तो यहाँ पर भी सेम ही चीज अप्लाई होती है. अगर किसी एक ने रिनाउंस कर दिया वर्ल्ड को और कन्वर्ट कर लिया है या फिर अनसाउंड माइंड का है तो कंसेंट की कोई जरूरत नहीं है. वही चीज सेम जो है यहाँ पे अप्लाई होती है. पर हाँ, एक चीज है, जब गार्जियन अडॉप्शन में देने वाला होता है ना तो ऐसा नहीं है कि गार्जियन जो है अपनी मर्जी से किसी को भी अडॉप्शन में दे देगा. नहीं, अगर गार्जियन किसी बच्चे को अडॉप्शन में दे रहा है तो उसको प्रायर परमिशन लेनी पड़ेगी कोर्ट से.
वो ऐसे ही नहीं दे सकता, बिकॉज फिर कोर्ट जो है देखेंगे कि भाई ये जो अडॉप्शन हो रहा है चाइल्ड का वो वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड के लिए है या नहीं, मतलब इससे चाइल्ड को बेनिफिट होगा या नहीं। तो ये सारी चीजें जो है वो कोर्ट जो है कंसिडर करेगा, और व्हेन द कोर्ट इज सेटिस्फाइड देन द चाइल्ड विल बी गिवन एन अडॉप्शन। तो ये तो थी गिवर्स की कैपेसिटी। अब करते हैं कि चाइल्ड हु मे बी अडॉप्टेड, उसकी कैपेसिटी। बात आती है हु मे बी अडॉप्टेड, मतलब कौन कौन है जो अडॉप्ट किए जा सकते हैं। तो एक तो होना चाहिए कि अगर आप किसी चाइल्ड को अडॉप्ट कर रहे हो ना, ही मस्ट बी ए हिंदू, ये फर्स्ट चीज होनी चाहिए। और सेकंड चीज है कि ही शुड नॉट हैव बीन अडॉप्टेड, मतलब कि वो ऐसा नहीं है कि वो पहले ऑलरेडी अडॉप्टेड है, आप उसका दोबारा सेकंड अडॉप्शन कर रहे हो, नहीं, एक चाइल्ड का एक बार ही अडॉप्शन हो सकता है। तो सेकंड कंडीशन है ही शुड नॉट बी ऑलरेडी अडॉप्टेड। एंड थर्ड कंडीशन इज ही शुड नॉट बी मैरिड, मतलब कि जो मैरिड है उसका अडॉप्शन नहीं हो सकता। प्लस अगर बाय चांस कहीं पे किसी कम्युनिटी में अगर कोई कस्टम है ऐसा कि भाई आप शादी के बाद भी उसको अडॉप्ट कर सकते हो, तो उस केस में जो है अडॉप्शन किया जा सकता है, कस्टम प्रिवेल्स। और फोर लास्ट चीज जो है ही और शी शुड नॉट बी मोर देन 15 years ऑफ एज, मतलब कि अडॉप्शन जो है सिर्फ 15 साल से छोटे बच्चे का हो सकता है, उससे बड़े का नहीं। लेकिन स्टिल यहाँ पर एक कंडीशन है वही कस्टम प्रिवेल्स वाली, कि अगर किसी कम्युनिटी में ऐसा कस्टम है कि भाई आप 15 साल से बड़े बच्चे का भी जो है अडॉप्शन कर सकते हो, तो आप वो जो है अडॉप्शन हो जाएगा। मतलब कि आपको जो है वो कस्टम प्रूव करना पड़ेगा कि भाई वो कस्टम एग्जिस्ट करता है, वो कंटिन्यूअस है, वो अभी भी फॉलो किया जाता है, दैट इज यूनिफाइड। तो ये सारी चीजें आप कस्टम की प्रूव कर दोगे तो वो जो है अडॉप्शन हो जाएगा 15 साल से बड़े बच्चे का भी। तो ये तो थी कैपेसिटी जो मैंने फर्स्ट असेंशियल आपके सामने एक्सप्लेन किया कि भाई अडॉप्टर्स की क्या कैपेसिटी है, गिवर की क्या कैपेसिटी है, चाइल्ड जो खुद अडॉप्शन में जाएगा उसकी क्या कैपेसिटी है। अब हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर दीज अदर कंडीशंस। लेट्स बिगिन। अब अदर कंडीशन में जो पहली चीज जो है कंडीशन वो यही आती है कि इफ द अडॉप्शन इज ऑफ अ सन, अगर आप किसी लड़के का अडॉप्शन कर रहे हो ना, तो जो भी हस्बैंड एंड वाइफ जो अडॉप्शन कर रहे हैं उनका खुद का बेटा नहीं होना चाहिए, बेटे का बेटा नहीं होना चाहिए, प्लस बेटे के बेटे का बेटा नहीं होना चाहिए। तो वो अडॉप्शन जो है बेटे सन का लड़के का कर सकते हैं। मींस उनका सन नहीं होना चाहिए, सन्स सन नहीं होना चाहिए, एंड सन्स 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 सन 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 नहीं होना चाहिए। मतलब एक तो बेटा, फिर बेटे का बेटा, फिर बेटे के बेटे का बेटा, ये नहीं होने चाहिए। तो जो है आप अडॉप्शन कर सकते हो। अगर अडॉप्शन अगर आपको डॉटर का करना है तो डॉटर या अडॉप्शन के केस में सिंपल है कि हस्बैंड वाइफ जो है उनकी खुद की डॉटर नहीं होनी चाहिए, प्लस उनके बेटे की डॉटर नहीं होनी चाहिए। अगर उनकी खुद की डॉटर या फिर बेटे की डॉटर नहीं है तो जो है वो अडॉप्शन जो है डॉटर का कर सकते हैं। ये तो थी पहली कंडीशन। अब आती है सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन है वो ये है कि अगर बाय चांस मेल अगर अडॉप्शन कर रहा है डॉटर का, तो मतलब बेसिकली इसका मतलब ये है कि अगर आप अपने ऑपोजिट जेंडर का अगर अडॉप्शन कर रहे हो, जैसे अगर मैं गर्ल हूं और मैं किसी बॉय का अडॉप्शन कर रही हूं, तो मेरा और उस बच्चे के बीच में जो है 21 ईयर्स का गैप होना चाहिए। मतलब कि अगर कोई मेल डॉटर को अडॉप्ट कर रहा है, लड़की को अडॉप्ट कर रहा है, फीमेल को अडॉप्ट कर रहा है, गर्ल को अडॉप्ट कर रहा है, तो उसके बीच में 21 ईयर्स का गैप होना चाहिए। और अगर कोई फीमेल बॉय को अडॉप्ट कर रही है तो उसके बीच में जो गैप है 21 ईयर्स का होना चाहिए। ये तो थी सेकंड कंडीशन। और जो थर्ड कंडीशन है वो ये है कि ऐसा नहीं है कि कोई भी दो लोग जो है एक साथ किसी बच्चे को अडॉप्ट नहीं कर सकते। कंडीशन तो ये है कि भाई हस्बैंड एंड वाइफ तो जो है अडॉप्ट कर सकते हैं, लेकिन हस्बैंड एंड वाइफ के अलावा कोई और जो है कोई और दो इंसान एक ही बच्चे को अडॉप्ट नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि दो बहनें जो है एक बच्चे को अडॉप्ट कर रही है, नहीं, एक ही इंसान अडॉप्ट कर सकते हैं। दिस वॉज द कंसेप्ट ऑफ अडॉप्शन। जब ये सारी फुलफिल हो जाएंगी कंडीशन, देन एट द एंड द चाइल्ड विल बी एक्चुअली गिवन इन अडॉप्शन एंड वुड बी टेकन बाय द अडॉप्टिव पेरेंट्स। तो ये तो था अडॉप्शन का कंसेप्ट। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।